कॉल। अच्छा जी, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शंस एंड आरएनए प्रोसेसिंग। इस चैप्टर में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे और जो आरएनए की प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है ये। अब अगर इधर से स्टार्ट करते हैं, देखिए हमारे पास जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है पहले चैप्टर में कि हमारे पास जो टेम्पलेट होगा उसको अगर हम रीड करें तो 3' टू 5' होगा। ठीक हो गया। और और जो नया हमने बनाना है वो 5' टू 3' हमने बनाना है। न्यू जब हम सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, वही पुराने बातें हैं, दोबारा इधर हम करेंगे। लेकिन अभी जो है ना हम ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वो डिटेल में हम करेंगे। तो देखिए हमारे पास अगर हम इस डीएनए को देखें ना तो इसमें हमारे पास ना स्पेशल डीएनए है। फिर इसके बाद जो है ना ये ग्रीन वाला जो है ना ये प्रोमोटर है। फिर इसके बाद जो है ना जीन है। फिर टर्मिनेटर है। फिर स्पेशल डीएनए है। और इसी तरीके से प्रोमोटर जी नंबर 2, फिर स्पेशल डीएनए, फिर ये इस तरीके से। ठीक हो गया। अब ये तो हमें पता है कि हम जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ना तो हमारे पास जैसे कि हमने पहले पीछे हमने पढ़ा था कि हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज आता है जब हम डीएनए से हमने डीएनए बनाना है। और अगर डीएनए से हमने आरएनए बनाना है तो वहां पे हमारे पास जो एंजाइम आएगा वो होगा हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज। तो जो आरएनए पॉलीमरेज आएगा उसको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि मैंने इधर से जो है ना कॉपी निकालनी है या ये यहाँ से मैंने ट्रांसक्रिप्शन करनी है। तो वो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना वो आके इस प्रोमोटर रीजन को यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है और इधर से जो है ना फिर इधर से वो रिकॉग्नाइज करता है और फिर जो है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक हो गया। ये मेरे ख्याल से तनवीर का जो माइक है वो ऑन है तो वो ऑफ कर लेना, कोई शोर नहीं आएगा फिर हमारे पास। हाँ जी। तो देखिए ये हमारे पास जो प्रोमोटर है ना तो आरएनए पॉलीमरेज आके इसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर यहाँ से जब रिकॉग्निशन होती है फिर जाके हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। डिटेल में अब हम पढ़ेंगे आगे। ये थोड़ा सा और आप समझ ले कि और रिव्यू है। ठीक है। तो देखिए ना वही पुरानी बातें हैं, 3' टू 5' हमने रीड करना है। फिर इसके बाद जो है ना ये देखें ट्रांसक्रिप्शन करनी है। ठीक है। इसी तरीके से फिर ये जो है ना टर्मिनेशन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे टर्मिनेशन का मतलब होता है ना कि वहां पे खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। तो यहाँ पे आके कॉपी निकालेगी और जाके हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम टर्मिनेटर कहेंगे और उस टर्मिनेटर पे ये खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो आगे फिर हमारे पास कॉपी नहीं होगी, फिर दोबारा वही प्रोमोटर होगा। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास इसी तरीके से दोबारा चलेगा, प्रोमोटर होगा, स्पेशल डीएनए जीन होगा, फिर इसके बाद जो है ना टर्मिनेटर और इसी तरीके से देखिए ना टर्मिनेटर। तो इधर से इधर तक कॉपी, इधर से इधर तक कॉपी, ट्रांसक्रिप्शन हो जाए। ठीक है ना। तो ये एक किस्म की जो है ना ओवरव्यू है, आगे हम डिटेल में अब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है ना हमारे पास ना कुछ इससे पहले हमें ना कुछ टाइप्स है आरएनए की के उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि तो अब हम जो है ना आरएनए की टाइप्स थोड़ा सा हम कर लेते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ना मैं थोड़ा सा बता दूं, पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमारे पास ना कुछ टाइप्स हैं आरएनए की। एक है हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, एक है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, सही है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, राइबोजाइम्स है हमारे पास। तो ये अब हमारे पास जो राइबोसोमल आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, बहुत हाई यील्ड है ये चीजें, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैसेंजर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ये तीन के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा, फिर आगे चलते हैं। अब जो राइबोसोमल आरएनए होता है ना, राइबोसोमल आरएनए ये मोस्ट एबंडेंट राइबोसोम आरएनए होता है, क्योंकि आपको पता है कि हर सेल में राइबोसोम होता है हमारे पास। ठीक है ना। और
राइबोसोम जो होता है ना सेल के अंदर ज्यादा अमाउंट में होता है हमारे पास, तो इसीलिए हर राइबोसोम में जो है ना हमारे पास राइबोसोमल आरएनए होता है, और ये मोस्ट अबंडेंट आरएनए होता है। तो मोस्ट अबंडेंट आरएनए जो है ना वो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। ठीक हो गया। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये हमारे पास जो कि हमें पता है ना कि राइबोसोम में हमारे पास जो प्रोटीन बनती है वो सीक्वेंस अमाइनो एसिड की सीक्वेंस हो जाती है। आगे हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड किस तरह मतलब वो प्रोटीन, और जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो बेसिकली प्रोटीन के बारे में कि हम प्रोटीन किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है ना। तो हर एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस सिर्फ यहाँ पे आप लोगों ने इन चीजों पे फोकस करना है। तो मोस्ट एबंडेंट आरएनए राइबोसोमल आरएनए, और ये इसलिए है क्योंकि हर सेल के अंदर हमारे पास जो राइबोसोम होते हैं ना वो बड़े हाई एबंडेंट पे और ज्यादा अमाउंट पे जो है ना राइबोसोम होते हैं, इसीलिए ये मोस्ट एबंडेंट है। दूसरी बात है ना कि मोस्टली प्रोटीन इसमें जो है ना वो हम बना देते हैं। जो दूसरा मोस्ट एबंडेंट आरएनए है, सेकंड मोस्ट एबंडेंट आरएनए है, वो है हमारे पास ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास सेकंड मोस्ट एबंडेंट आरएनए है। अब ये जो है ना हमारे पास इसका काम क्या है, क्योंकि ये हमारे पास अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर देते हैं और वहां पे सीक्वेंस पे लगा देते हैं राइबोसोम के लिए कि हमने ये अमाइनो एसिड लाया है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है ना वो उसको बोल देता है कि भाई साहब आपने मेरे लिए साइटोप्लाज्म के जहां पे भी अमाइनो एसिड हो उसको लेके आओ, हमने इस टाइप के हमने प्रोटीन बनाना है। तो जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट होता है, और इसका काम होता है कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड है उनका वो ट्रांसफर कर देते हैं, लेके आते हैं और फिर प्रोटीन जो है ना हम बना देते हैं। ठीक हो गया। जो थर्ड मोस्ट एबंडेंट हमारे पास आरएनए है वो है मैसेंजर आरएनए। ठीक है ना। ये सेकंड था, ये फर्स्ट था, यानी मोस्ट एबंडेंट, सेकंड मोस्ट एबंडेंट, थर्ड मोस्ट एबंडेंट जो है ना वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है। ठीक है। क्योंकि अब नाम से देखे नाम से जाहिर है सारी चीजें। अब नाम को देखो और उसी चीज को जो है ना फॉलो करो, एक्सप्रेस करो। ठीक हो गया। अब मैसेंजर आरएनए जो है ना वो हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन है ना, मैसेज, मैसेंजर का क्या मतलब होता है, मैसेज, पैगाम देने वाला। ठीक है ना। तो ये जितने भी हमारे पास मैसेजेस होते हैं उसको कैरी कर देते हैं और राइबोसोम के पास लेके जाते हैं, उस सीक्वेंस पे हमारे पास अमाइनो एसिड लगा देते हैं और प्रोटीन हमारे पास बन जाती है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास कुछ और भी हेट्रोजीनियस जो है ना हमारे पास आरएनए है हमारे पास, ये मोस्टली हमारे पास न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में। ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स हमने कल पढ़ा था और यूकैरियोट्स हमने पढ़ा था। तो जो यूकैरियोटिक्स में है वो हेट्रोजीनियस के ये है, और ये जो हेट्रोजीनियस आरएनए होते हैं, न्यूक्लियर आरएनए होते हैं, न्यूक्लियस में होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है हमारे पास कि जितने भी हमारे पास पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होती है तो उसमें इसका बहुत ज्यादा काम है। और जो हमारे पास फिर और भी बहुत सारे मतलब है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, ये इतनी हाई यील्ड नहीं है, लेकिन ये तीन बहुत हाई यील्ड है, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये बहुत हाई यील्ड है। ठीक है ना। इस पे थोड़ा सा वो करना है। फिर और जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है ना ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में हमारे पास है, और इसका काम ये है कि हमारे पास ना स्प्लाइसिंग करता है। अब स्प्लाइसिंग क्या है आगे जो इस चैप्टर में एक टॉपिक आ रहा है उसमें हम करेंगे कि उसके उससे रिलेटेड डिजीज है हमारे पास, बीटा थैलेसीमिया है, मॉर्फिन सिंड्रोम है, इसके अलावा जो है ना सिस्टेमिक लोपस है हमारे पास। ये सारी डिजीज अगर स्प्लाइसिंग में हमारे पास ना मसला आ जाए, कैसे आगे हम ये टॉपिक आ रहा है तो पैथोलॉजी से रिलेटेड है, तो वो हम करेंगे। ठीक है ना। तो जो ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है जिसको एसएनआरएनए भी बोलते हैं, एसएनआरएनए, एसएनआरएनए, आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है। ये जो है ना ये हमारे पास न्यूक्लियस में होता है और इसका काम होता है स्प्लाइसिंग करना। ठीक है ना। बहुत बहुत अहम है ये, ये आपने करना है। इसके अलावा जो है ना ये थोड़ा सा मतलब आरएनए के टाइप्स थे ये हमने किए। अभी जो है ना हम पॉलीमरेज के बारे में, जो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है, इस एंजाइम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। अगर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करें आरएनए पॉलीमरेज की और यूकैरियोट में,
प्रोक्रियाट्स में जो है ना हमारे पास जो बैक्टीरिया वगैरह ये हैं, ये प्रोक्रियाट्स में आते हैं। यूक्रियाट्स में हम इंसान जितने भी है ये यूक्रियाट्स में आते हैं, ठीक है। अब जो प्रोक्रियाट्स में सिर्फ हमारे पास एक ही है, आरएनए पॉलीमरेज, जबकि यूक्रियाट्स में हमारे पास तीन है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये हमारे पास बेसिकली जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है ना, उसके अंदर ये आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ना, ये हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, और इसने हमारे पास ये जो एचआरएनए है और ये जो एसएनआरएनए है, इसको जो है ना इसने सिंथेसाइज करना है। ये पॉलीमरेज एंजाइम की हम बात कर रहे हैं। पीछे हमने सिर्फ आरएनए की टाइप्स पढ़े, जो हमारे पास हेट्रोजीनियस आरएनए है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, ये हमारे पास बेसिकली ये एंजाइम बनाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो 1 है वो हमारे पास न्यूक्लियोलस में होता है, और ये हमारे पास 28S जो राइबोसोम है, आगे हम पढ़ेंगे राइबोसोम, उसमें जो 20S राइबोसोम है और 18S है, ये हमारे पास और जो क्या नाम है उसका, हाँ, ये हमारे पास बना लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना अब पॉलीमरेज 3 है, आरएनए पॉलीमरेज 3 है। ये हम बेसिकली हमारे पास जो ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास होता है, वहां पे लोकेट है, इसका लोकेशन इसका उधर है, ठीक है ना। और ये हमारे पास ट्रांसफर आरएनए और जिसके अलावा जो है ना राइबोसोमल आरएनए, ये हमारे पास सिंथेसाइज कर लेते हैं। ये आज चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, मैं इधर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास, जबकि ये तो यूक्रियाटिक में ये तीन है, जबकि प्रोक्रियाट में सिर्फ एक है, सिंगल आरएनए है, पॉलीमरेज, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है ना। अब इन तीनों के लिए हमारे पास जो है ना, अब अगर मैं प्रोक्रियाट आरएनए पॉलीमरेज की बात करूँ ना, तो इसके लिए सिग्मा चाहिए। अगर बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ, तो जो प्रोमोटर हमें चाहिए, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि प्रोमोटर, अभी जो हमने एक प्रोमोटर पढ़ा पीछे, अभी आगे हम भी पढ़ेंगे ये प्रोमोटर के, वहां पे हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आता है, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर देता है, फिर जो है ना कॉपी निकाल लेता है। यहाँ पे हमारे पास इस प्रोमोटर के लिए जो होता है ना, हमारे पास सिग्मा चाहिए, तो प्रोमोटर जो है ना वो इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि ये तो प्रोक्रियाट्स की बात है, यूक्रियाट की अगर हम बात करें तो वहां पे नो सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्रोमोटर के लिए जो चीज हमें चाहिए उसको इनिशिएट करने के लिए, उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 2, ठीक है ना। यहाँ पे इन लोगों ने 2 नहीं लिखा है, लेकिन ये है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज के लिए जरूरी है। अगर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ना वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आके इसी को देखता है कि हाँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 जो है वो है तो मैं काम करूंगा, नहीं है भाई तो मैं इसके बगैर मैं काम नहीं कर सकता, मुझे कोई समझ नहीं आती, ठीक है। तो इसीलिए जिस तरह वहां पे प्रोक्रियाट्स में सिग्मा चाहिए प्रोमोटर के लिए, इसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए हमारे पास यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स 2 चाहिए, यानी आरएनए पॉलीमरेज 2 के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स 2 ये जरूरी है, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो है ना यहाँ पे हम ड्रग्स पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हम ड्रग्स करेंगे अभी। अब हमारे पास ना एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जिसका नाम है रिपम्पिन। ये ये रिपम्पिन जो है ना हमारे पास जाके जो बैक्टीरिया के अंदर जो सिग्मा है उनको इनहिबिट कर देता है, इधर आके इसको इनहिबिट कर देता है, ये इनहिबिट हो जाएगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगा, अब आरएनए पॉलीमरेज जो है ना वो तो भाई आके इसको देखता है, फिर जाके जो है ना हमारे पास जो प्रोमोटर है वो इनिशिएट हो जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा भाई, सिग्मा है नहीं, आगे से प्रोमोटर इनिशिएट नहीं होगा, कॉपी नहीं निकलेगी, कॉपी नहीं निकलेगी, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, सेल मर जाएगा। क्योंकि आपके सेल के लिए, आपके लिए प्रोटीन जरूरी है, प्रोटीन है तो सेल काम करेगा, प्रोटीन नहीं है तो सेल काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो रिपम्पिन जो है ना ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। इसका एक साइड इफेक्ट भी यही है कि ये यूरिन जो है ना वो रेड कर देते हैं,
इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि मोस्टली पेशेंट आप अगर ये खाएं ना तो फिर वो कंप्लेन कर देता है कि यार मेरा तो जो पेशाब है या जो यूरिन है वो रेड हो जाता है। रेड है मेरे ख्याल से, हाँ आई थिंक रेड है बिल्कुल। तो इस ये एक साइड इफेक्ट है, बाकी हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन मैकेनिज्म यही है, मैकेनिज्म आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है ना हमारे पास ना एक एक्टिनोमाइसिन है। एक्टिनोमाइसिन ये एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, एंटीबायोटिक भी इसको बोलते हैं। ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। ये प्रोक्रियाट्स में भी काम कर देता है। वो जाके यहाँ पे हमारे पास जो ये आरएनए पॉलीमरेज 1 है, जो एंजाइम है, ये इसको बंद कर देते हैं। जब ये बंद होगा हमारे पास इनिशिएशन नहीं होगा, या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये जो है ना ये नहीं होगा, इनिशिएशन नहीं होगा। इनिशिएशन नहीं होगा, प्रोमोटर जो है ना वो काम नहीं करेगा, आगे कॉपी नहीं निकलेगी, कॉपी नहीं निकलेगी, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, सेल मर जाएगा। तो इसीलिए ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ये जो एंटी एक्टिनोमाइसिन डी है, ये एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक भी बोलते हैं इसको। ये हमारे पास प्रोक्रियाट्स में भी इसी तरीके आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है ना वो बंद कर देते हैं, और यूक्रियाटिक में भी। तो इसका मैकेनिज्म ये है। इसके अलावा हमारे पास ना कुछ मशरूम है। उस मशरूम्स में हमारे पास ना एक एक पॉइजन होता है, और उस पॉइजन का नाम होता है अल्फा एमंटीन। अल्फा एमेंटीन जो होता है ये जाके हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है ना उसको इनहिबिट कर देता है। जब वो इनहिबिट हो जाता है, सिल आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेंगे। जब प्रोटीन नहीं बनेंगे, सिल के लिए खुराक नहीं होगा, खुराक नहीं होगा तो जो सेल है वो मर जाता है। इसी वजह से बंदा मर जाता है यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि इसमें पॉइजन है, और उस पॉइजन का नाम है अल्फा इमेंटिन। इसका काम क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 को इनहिबिट कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज 2 इनहिबिट होगा, इनिशिएशन नहीं होगा, कॉपी नहीं निकलेगी, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, सेल मर जाएगा, सेल मर जाएगा, बंदा मर जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वो होते हैं, देखें ये हमारे पास एक्टिनोमाइसिन डी है, ये रिफाम्पिन है, ये हमारे पास वैसे इंजेक्शन है, लेकिन हमारे पास जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये हम यूज कर देते हैं। और ये जो हेमांटिन है ये हमारे पास ये मशरूम है, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास अल्फा हेमांटिन ये एक पॉइजन है, और इसी वजह से बंदे जो है ना वो मर जाते हैं। और हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है ना उसको इनहिबिट कर देते हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। अब हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। देखें वही पुरानी बातें हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डीएनए हमेशा के लिए डबल स्ट्रैंड होता है ना, तो ये देखें ना, और ये एंटी पैरेलल होता है। तो ऐसा ना हो कि आप ऊपर वाला जो है ना कोई और चीज समझो, नहीं वही वही चीज है। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 5 होगा। यहाँ पे 3 है क्योंकि ये एंटी पैरेलल है, तो देखें 3 और 5, ठीक हो गया। यहाँ पे जिस तरह अब डीएनए से हमने आरएनए बनाना है, तो जो टेम्पलेट होगा वो हमने जो रीड करना है, पुराने बातें हैं वही एक दोबारा दोबारा बता रहा हूँ। टेम्पलेट होगा, आपने रीड करना है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। आपने जो नया सिंथेसाइज करना है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है ना। इसी चीजें यहाँ पे सारे लिखे हुए, और ये बुक में भी एग्जैक्ट यही चीजें, ठीक है। फिर वहां पे टर्मिनेटर होगा, और टर्मिनेटर का मतलब ये होता है कि वहां पे अब जो है ना जो हमारे पास कॉपी बनेगी, एंड पे एक टर्मिनेटर आएगा, वहां पे बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब अब जैसा कि हमारे पास जो डीएनए अगर आप देखा जाए तो वही 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है ना। अब हमने इससे जो कॉपी बनानी है, तो देखें वही चीजें टी ए मतलब एडेनिन थायमीन गुआनिन, गुआनिन गुआनिन साइटोसिन थायमीन, एडेनिन थायमीन एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन। देखिए ट्रांसक्रिप्शन टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारे पास यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि कंप्लीमेंट्री और एंटीपेरल के बारे में हमने बात की है फर्स्ट चैप्टर में, वही बातें हैं, पुरानी बातें हैं, इसमें कोई नया चीज नहीं है। और देयर इज नो रॉकेट साइंस, बहुत सारी चीजें आसान है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने सिर्फ देना है, सिर्फ अपने माइंड को यूज करना है आप लोगों ने। तो देखें अब जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है ये कि हमारे पास आरएनए में हमारे पास ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है।
आरएनए में हमारे पास यूरासिल होता है, डीएनए में हमारे पास थाइमिन होते हैं, डीएन थाइमिन की जगह पे आरएनए में यूरासिल होती है। तो देखें वही चीजें हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन यहाँ पे थाइमिन है क्योंकि ये तो डीएनए है ना, तो यहाँ पे यूरासिल। और अगर हमने ट्रांसक्रिप्शन यानी फिर बाद में हम प्रोटीन बना देते हैं, ऐसे सीक्वेंस बनाएंगे, मिथाइनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, सेरीन, एस्पर्जिन, ये वही अमाइनो एसिड है, इसलिए हमने अमाइनो एसिड पहले किया था, अगर आप लोगों को याद, क्योंकि अभी ये यूज होंगे, ठीक है ना। तो देखें हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंस करेंगे, सीक्वेंस पे अमाइनो एसिड लगाएंगे, प्रोटीन बनेगा, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन हम बना देते हैं, ठीक है ना। तो ए यू जी है, जी 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 है, सी यू सी है, ए जी सी है, जी ए सी है, ठीक है ना। तो ये देखें, तो ये एक बना, फिर दो, इसी तरीके से तीन, और इसी तरीके से चार, और ये पांच, ठीक है ना। जो स्टार्ट होगा, जो हमारे पास जो प्रोटीन बनेगा, इस स्टार्ट में हमारे पास NH2 यानी एमाइन, जो बंद होगा, जहां पे खत्म होगा, वहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, COOH। तो जो प्रोटीन की जो सीक्वेंस है वो जो बनता है, तो स्टार्ट में मतलब अमाइन ग्रुप, लास्ट पे कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना ये इसमें थोड़ी सी बातें थे, एक मिनट में देख लूं कोई और चीज इसमें रह जाती है तो बता देता हूँ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं।